वर्णाण दंसन सावम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को लगा रही। श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अंकल चलने दो। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। हाँ अंकल, मैं फोन लगा रही थी, चालू रखो अंकल, कट गया था आपका, है ना। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 119वें नंबर की गाथा है। इसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का जो स्वरूप बताया है, उसे हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। गाथा का पाठ करता हूँ। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, इस जीव में सामर्थ है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। 119वें नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य भगवंत हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि निज आत्मा के ध्यान से सब भाव का परिहार की, यानी अपने जो चैतन्य भगवान आत्मा, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कि देह देवालय में विराजमान है, अमूर्तिक है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ध्यान से सब भावों का परिहार यानी त्याग हो जाता है। इस जीव में सामर्थ्य है, ध्यान ही सर्वस्व है। कहते हैं कि आत्मा के अवलंबन से सब भावों का परिहार होता है, यह जीव कर सकता है, ऐसी इसकी पर्याय में शक्ति है। ये बात हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करते हैं। टीका को भी पढ़ते हैं अपन, फिर पूज्य गुरुदेव से ही इसका खुलासा यहाँ में समझाएंगे, उसको भी अपन पढ़ लेंगे। यहाँ इस गाथा में निज आत्मा जिसका आश्रय है, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है, ऐसा कहा है। क्या कहा परम परमधाई देव मुनिराज ने? निज आत्मा जिसका आश्रय है, अपनी आत्मा में जो समस्त प्रकार के भाव, मोराग देश के परिणाम जो संसार अवस्था में उत्पन्न होते हैं, उन भावों का अभाव अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से किया जा सकता है। क्या? निज आत्मा जिसका आश्रय है, अपनी जो चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत शक्तियों के भंडार वाली, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम हैं, जो मोह रूप परिणाम हैं, उन समस्त परिणामों का पर्याय में अभाव किया जा सकता है, ऐसी आत्मा में शक्ति है। क्या? जो हमारी आत्मा में जो दुखरूपी पर्याय है, परलक्षी पर्याय है, परद्रव्य का आश्रय लेकर जो हमारी आत्मा में दुखरूप पर्याय उत्पन्न होती हैं,
उनका अभाव, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके आश्रय से उनका अभाव किया जा सकता है। क्या भाई साहब? और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय, जो मोह रूपी पर्याय, जो रागादिक रूप पर्याय, उसका अभाव जिन्हें करना हो उन्हें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। जानकर उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। ये आचार्य कुंदकुंद देव पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हमें इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव कैसे होता है? तो कहते हैं अंदर में जो अपनी चैतन्य वस्तु है, शरीर रागादिक से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका जब जीव आश्रय लेता है तब उसकी पर्याय में समस्त प्रकार के रागादिक दुख रूपी पर्यायों का अभाव हो जाता है। देखिएगा, अनादि काल से हमारा आत्मा पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव तो करना चाहता है, पर उसका उपाय परद्रव्य के आश्रय से, पर के अवलंबन से करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या भगवान कहते हैं जो असंभव है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल शाश्वत है, सुख शांति स्वरूप वाला है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब जीव ज्ञान करता है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है शरीर में रहकर भी शरीर रूप नहीं होती है। बोल दो ना, ये किसका चलना है? और शरीर रूप रहने पर भी शरीर रूप नहीं होती है। संयोग में आत्मा के साथ शरीर अनादि काल से है और दुख रूपी पर्याय भी अनादि काल से है। या तो सब लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लो। हेलो, पानी की आवाज आ रही है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा भी अनादि का है, वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार वाला है। पंखे की आवाज है, पानी की आवाज है, जिसका भी म्यूट खुला हो सब बंद कर लो म्यूट, तो आवाज बाहर नहीं है। शरीर भी अनादि का है, रागादिक परिणतियां भी पर्याय में दुख रूप चल रही है अनादि से, और अपनी चैतन्य वस्तु भी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जब जीव इस प्रकार का सच्चा ज्ञान करता है तो शरीर रागादिक को कर्म कृत जानता हुआ, उनका लक्ष्य छोड़ता हुआ, अंदर में चैतन्य वस्तु का जब अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के विकार रूप परिणाम उनका अभाव हो जाता है। जय आचार्य कुंदकुंद देव पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। पर्याय के आश्रय से, निमित्त के आश्रय से हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होता है। क्या भाई? आचार्य भगवंत हरियंत परमात्मा हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पर्याय में होने वाला दुख तो है, पर उस दुख का अभाव निमित्त के आश्रय से नहीं होगा। पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव पर्याय के आश्रय से भी नहीं होगा।
पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही हो सकता है। अन्य किसी परद्रव या पर्याय के आश्रय से भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जो है भाई साहब, औदैहिक भावों के आश्रय से तो नहीं होगा। 4 प्रकार की जो पर्याय हमारे इस ग्रंथ के अंदर बताई गई हैं, औपाधिक भाव, औपसमिक भाव, क्षौपसमिक भाव और छायिक भाव। छायिक भाव भी पूर्ण निर्मल पर्याय है, उसके आश्रय से भी अपने आत्मा में जो दुख की पर्याय है उसका अभाव नहीं होगा। तो फिर रागादिक परिणामों के आश्रय से कैसे हो जाएगा भाई साहब? किस आशा से बैठे हुए हो? पर निमित्त के आश्रय से तो हमारी आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होगा। कितना भी बार में आप संयोग इकट्ठा कर लीजिएगा, कल्पना कर लीजिएगा कि भाई साहब मैं इतने रुपया पैसा इकट्ठे कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। भगवान कहते हैं परद्रव्य के निमित्त से आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका अभाव ऐसे नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि तुम हमारी तरफ देखोगे तो भी तुम्हारी पर्याय का दुख का अभाव नहीं होगा। तो संसारी जीवों की तरफ देखने से कैसे हो जाएगा? मुझे समझा दो भाई। जब बीतरागी प्रभु यही हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो संसार रूप अवस्था है, जो दुख रूपी पर्याय है, उसका अभाव कैसे होगा। यही तो हमारा आपका सबका प्रयोजन है ना भैया। 24 घंटा हमारा क्या प्रयास रहता है कि पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना। उसका हम उपाय क्या करते हैं? स्पर्श इंद्री के भोग करके उस पर्याय के दुख का अभाव करना चाहते हैं। मुकेश भैया, पर्याय में दुख वास्तविक है, कल्पना, ऐसा कल्पना नहीं है। भले ही वह कल्पना है लेकिन दुख तो वास्तविक है ना। है काल्पनिक, लेकिन दुख रूपी पर्याय तो है ना। उसका अभाव कैसे करना? तो आचार्य भगवंत हमको यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल सुख शांति स्वरूप वाली है, उसको पहचानिए। जिसने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है, जिसने पर्याय में होने वाले रागादिक जो कि दुख रूप है उनको भी वह स्पर्श नहीं करता है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसका पहले अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए। बिना निर्णय के इस संसार रूपी जंग को जीत नहीं सकते हो। आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। कभी भी आप और हम शरीर हो नहीं सकते हैं। अभी समझने का मौका है तो समझ जाइए, और यहाँ ना समझे तो त्रियंच गति तो खुली पड़ी हुई है भाई साहब। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओगे। अभी जागृति नहीं लाते हो पर्याय में, हैं? तो उसका फल तो निबोध है, सीधा डायरेक्ट नरक में भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उसमें भी सीमा है रहने की। क्या भैया? पंडित जी साहब, हुकम चंद जी साहब, पंडित जी, रहना तो आत्मा ही बन के रहना पड़ेगा। आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे आप, गारंटी से आत्मा ही रहोगे।
शरीर नहीं हो जाओगे। शरीर होना होता तो हो जाता ना, अनादिकाल से कितने शरीर बदलता हुआ रहा हमारा आत्मा, एक आध शरीर रूप तो हो जाता ना। अरे पॉसिबल ही नहीं है ना भाई साहब, है? जो चीज सत्य है वो सत्य ही रहेगी, हमारी कल्पनाओं से थोड़ा उसका अभाव होने वाला है। भगवान कहते अभी तुम पर्याय में अपनी जागृति ला लीजिए, आपके पुण्य के वजह से सारी चीजें मिल गई हैं, माँ जन्माणी माता मिल गई है, सच्चा ज्ञान कर लीजिएगा। ऐसे जैसे हमारे जैसे आप जैसे सब कितने जीव राशियां हैं बोलो इस संसार में, अक्षय अनंत राशियां हैं, किसको किसकी पड़ी हुई है? कौन किसकी यहाँ सुनता है? इसलिए पर्याय में जागृति लाइए, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। जो अनंत परमात्मा ने, जो साधु परमेष्ठियों ने, आचार्य भगवंतों ने जो आत्मा के स्वरूप को समझाया है कि देह देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु शरीर से भिन्न है, अरूपी है, रागादिक पर्याय दुखरूपी पर्याय संसार अवस्था में है जरूर, उसके अस्तित्व को भी स्वीकार करना। उसका अभाव करने के लिए प्रत्येक जीव प्रयास तो करता है, उपाय तो कर रहा है, पर उसका उपाय क्या है? पर द्रव्य के अवलंबन से, पर द्रव्य के आश्रय से उस दुख रूपी पर्याय का अभाव करना चाहता है। जो भगवान कहते हैं 3 काल में संभव नहीं है। क्या भाई साहब? पर द्रव्य के साथ भाई साहब पर से अपना दुख मिटाना चाहोगे तो उसके सामने खड़े रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, उसकी इच्छा होगी तो आपके पास भाई साहब हैं, नहीं तो वो नहीं है। कब तक करोगे बताओ? ये कहीं पॉसिबल है क्या? इसीलिए पर की आशा छोड़ो। भगवान कहते हैं तुम मेरी भी आशा छोड़ दो। संसारी जीवों के आश्रय से तो हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो अभाव होगा नहीं। संसारी जीवों की तरफ देखने से उनकी आशा में जो जीव बैठे हुए हैं वे पामर हैं, उनकी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव कभी नहीं हो सकता है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि मेरे आश्रय से भी तुम्हारी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होगा। अरे यहाँ तो यह भी कहते हैं कि निर्मल पर्याय के आश्रय से भी सुख रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो उसकी निर्मलानंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही सर्व भावों का अभाव हो जाता है, सब दुख रूपी पर्यायों का अभाव हो जाता है। इसी को भगवान ने शुद्ध प्रायश्चित कहा है। आपके हाथ में सब कुछ है, आप जैसा अपने आत्मा को बनाना चाहते हो पर्याय में आप बना सकते हो, पर द्रव्य कुछ भी नहीं कर सकता है। पर द्रव्य तो अकिंचित कर है। आप अपने भविष्य का निर्माण कैसा करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आत्मा को संसार में डुबोना चाहते हो तो डुबो ही रहे हो ना। उसमें शिक्षा की क्या जरूरत है, उसमें ज्ञान की क्या जरूरत है? ज्ञान तो सच्चा ज्ञान इसके लिए होता है कि अपनी आत्मा को संसार सागर से निकाल के मोक्ष में आपको स्थापित कर दे, मोक्ष रूपी पर्याय को दिलाए। वही वास्तव में ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाता है भैया। मौका मिला है, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल कथा मत खूब है, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो समझ ना हुए।
परम प्रमलधारी देव मुनिराज इस गाथा की टीका करते हुए कहते हैं, सबसे पहले वो यह बात कहते हैं कि आचार्य भगवंत इस गाथा के अंदर क्या कहना चाहते हैं कि निज आत्मा जिसका आश्रय है, ऐसे निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है, ऐसा कहा है। क्या पर्याय में होने वाले दुखों का अंत कैसे आए? तो भगवान कहते हैं ना, तुम्हारे पास में जड़ी बूटी है ना, उसके पास चले जाओ ना भगवान, तो पर्याय में होने वाले सब प्रकार के दुखों का अभाव हो जाएगा। पर द्रव्य के आश्रय से तुम्हारी पर्याय का अभाव, दुख रूपी पर्याय का अभाव नहीं होगा। अरे पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होगा। अपनी चैतन्य वस्तु जो कि शाश्वत देवालय में विराजमान है, उसका आश्रय करने से पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव होता है। भगवान देवल में विराजमान भगवान आत्मा शाश्वत है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके, श्रद्धान करके, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जहाँ पर्याय में अपने आत्मा की स्वीकृति होती है, बस उसी समय समझ लेना चाहिए कि दुख के बादल तुम्हारी पर्याय में से हटने लग जाएंगे। क्या भाई साहब, बाबूलाल जी साहब, दुख के बादल छटने लग जाते हैं मात्र अपनी पर्याय में अपनी आत्मा की स्वीकृति जिन जीवों को हो जाती है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। पर्याय में जब द्रव्य की स्वीकृति होती है, अपने चैतन्य द्रव्य की स्वीकृति होती है, दुख रूपी पर्याय में होने वाले बादल छटने लग जाते हैं। यही एकमात्र उपाय है। यही हमें अरिहंत परमात्मा और पंच परमेष्ठी हमको यही समझाने का प्रयत्न करते हैं। हम जो उपाय कर रहे हैं पर्याय में होने वाले दुखों को मिटाने के लिए संयोगों के पीछे भागा करते हैं। भगवान कहते हैं, भाई साहब तुम तो अनादिकाल से भाग रहे हो, आज कोई नई बात नहीं है, आज कोई नई बात नहीं है आपके साथ में। तुम अनादिकाल से परद्रव्यों के पीछे भागते चले जा रहे हो। पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करने के लिए स्पर्श इंद्री का भोग करते हो। पर्याय में होने वाले दुखों को दूर करने के लिए रसना इंद्री के बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के माध्यम से दुख दूर करना चाहते हो। चक्षु इंद्री का विषय है, पंच इंद्री के विषयों में लगने से भगवान आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होता है। तो प्रभु कैसे होता है? तो कहते हैं ना, अंदर में एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आत्मा स्वयं ही स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा स्वरूप पहचान कर उसकी दृष्टि करना, यही पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव होता है। पर निमित्त से, पर द्रव्य के आश्रय से पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आता भगवान। पर द्रव्य के आश्रय से तो और पर्याय में दुख बढ़ता है। क्या होता है, क्या होता है भैया? पर द्रव्य के आश्रय लेने से, पर द्रव्य को लक्ष्य करने से पर्याय में होने वाले दुखों का अंत तो नहीं आता है, बल्कि दुख और बढ़ता चला जाता है। पापा 24 घंटा बैरमुखी होकर यह जीव अपनी आत्मा को निगोद ले जाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है।
अगर यही सच्चा ज्ञान ये कर ले कि पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर आदि मेरी वस्तु नहीं है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसी जहां पर्याय में स्वीकृति हो जाती है, बस उसी समय से समझ लेना चाहिए कि पर्याय में होने वाले दुखों के बादल में छटने लग जाते हैं। यहाँ इस गाथा में निज आत्मा जिसका आश्रय है, निज आत्मा पर परमात्मा पर द्रव्य की बात नहीं है, अपने आत्मा की बात है। अपने अपने आत्मा के लिए लगा लेना, या पर परमात्मा की बात नहीं है, पर द्रव्य की बात नहीं है। पर्याय का धर्म है आश्रय लेना, पर्याय का धर्म है आश्रय लेना। अज्ञान दशा में पर का आश्रय लेती है तो संसार की उत्पत्ति होती है, और सच्चा ज्ञान हो जाने पर वह पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय लेती है तो मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। भाई, जैन दर्शन अत्यंत सरल है। जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं भाई साहब, बिल्कुल कठिनता नहीं है, अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो, ये है उपाय। लिखा है, सुन यहाँ इस गाथा में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज गाथा की टीका करते हुए लिखते हैं, निज आत्मा जिसका आश्रय है? आश्रय यानी अवलंबन, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है। समझे आप? ऐसा कहा है। अब देखिएगा आगे और समझाते हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज, उसको भी समझ लीजिए। कहते हैं, समस्त परद्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारणांग भाव की भावना से औदैहिक, औपसमिक, क्षायिक तथा क्षय औपसमिक इन चार भावांतरों का परिहार यानी त्याग। परिहार का मतलब होता है त्याग। चैतन्य वस्तु बताई पहले, वो चैतन्य वस्तु कैसी है? कहते हैं समस्त परद्रव्यों के परित्याग रूप, यानी अपनी जो चैतन्य वस्तु है जो देवालय में है, वह परद्रव्यों के अभाव स्वरूप ही है। परित्याग रूप लक्षण कैसी है वो चैतन्य वस्तु? परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ये उसका लक्षण बताया। एक एक शब्द को आप थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। समस्त परद्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित, जिसमें परद्रव्य की मिलावट ना कभी हुई है ना कभी होगी, ऐसी चैतन्य वस्तु देवल में विराजमान है, शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है। समस्त परद्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित अखंड कैसी है? अखंड है, जिसमें कभी खंड खंड होते नहीं है। अखंड नित्य निरावरण, क्या? जिसमें आवरण का भी कोई हस्तक्षेप नहीं। कैसी है? नित्य निरावरण स्वरूप है, जिसमें कर्मों के भी आवरण नहीं आते हैं। ऐसी नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव की भावना से, भावना का मतलब क्या है? आश्रव रूपी भावना ना लेना। सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वह उसको कहते हैं भावना। भावना यानी ऐसे चैतन्य स्वरूप की
ध्यान करके श्रद्धान करके उसमें पर्याय की रमणता वह कहलाती है भावना। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। मतलब क्या? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। तो वहाँ भावना का मतलब आश्रय तत्व ना लेना। भावना का मतलब यह है कि आत्मा को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके उस रूप परिणमन करना, वही वास्तविक भावना है। आत्मा की दृष्टि पूर्वक परिणमन करना ये पर्याय का वास्तविक धर्म है। तो कहती है नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव की भावना से। भावना यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से। भावना का अर्थ आश्रय होता है। किसका आश्रय? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय है। कहते हैं नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव की भावना से औदैहिक औपसमिक छायक छह औपसमिक इन चार भावांतरों का परिहार करने में अति आसन भव जीव समर्थ है। क्या? यानी प्रत्येक जीव में ऐसी पर्याय में भी शक्ति ऐसी पड़ी हुई है। द्रव्य स्वभाव तो है ही शक्ति सामर्थ्य वाला, लेकिन पर्याय में भी ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि वह जीव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेकर समस्त दुखों का अभाव कर सकता है। यहाँ देखिएगा टिप्पणी में दिया है फुटनोट में, या और भी देख लीजिए आप। चार भावांतरों का परिहार है नहीं, इसका अर्थ दिया है। किसका? पूरे का अर्थ दिया है। औदैहिक औपसमिक क्षायिक और औपसमिक इन चार भावांतरों का परिहार त्याग। परिहार का मतलब त्याग। अब इसका अर्थ नीचे उन्होंने टिप्पणी में बोला है। यानी 5 भाव जो नियम सार में बताए गए हैं, कौन कौन से है? मुकेश भैया, बाबूलाल जी साहब, 5 भाव कौन कौन से बताए गए थे? आपने पूर्व में पढ़ के आए थे। 1 मिनट, समझ में आ रही भाई साहब? साथ में रिवीजन भी करते चलना चाहिए, है? पांच भाव है ना, 5 भाव गुणवाणी में बताए हैं ना। 5 भाव की चर्चा आई है ना, जैसे नियम सार में अपन पूर्व में पढ़ के आए ना। 5 भाव, 4 भाव पर्याय रूप से है और 1 भाव द्रव्य रूप से है। वह परम पारणामिक भाव द्रव्य रूप से है और 4 भाव जो है वे पर्याय रूप से है। उनके नाम भी यहाँ पर गिनाए गए हैं। औदैहिक औपसमिक क्षायिक और छह औपसमिक इन 4 भावांतरों का परिहार किसके आश्रय से होता है? अभाव किनके आश्रय से होता है? तो कहते हैं अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। कैसे? अंदर में जो परम पारणामिक भाव, जिसे नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव कहा गया है, उसका अनुसरण करने से किसका? परम पारणामिक भाव, नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव की भावना यानी आश्रय लेने से। समझ में नहीं आ रहा? पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाता है भाई साहब। और हम क्या उपाय करते हैं? पर्याय में दुख है, वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं है। संसारी जीवों की पर्याय में दुख है, वह कोई काल्पनिक नहीं है,
पर है वो कल्पना का ही, अज्ञानता का है। उसका उपाय क्या कर रहे हो भाई? पर के आश्रय से बैठे हुए हो, स्पर्श इंद्री के विविध प्रकार के हैं भाई साहब, विषयों का आश्रय लेके गर्मी पड़ रही है तो भाई साहब एसी चला लो तो सुखी हो जाएंगे। क्या ऐसे कर रहे हो बाबूलाल जी साहब? आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय है या नहीं? मेरा प्रश्न ये है, संसारी जीवों की पर्याय में वर्तमान में दुख रूपी पर्याय है या नहीं? है, वह वास्तविक है, पर उसे दूर करने का यह जीव क्या उपाय करता है कि भाई साहब विविध प्रकार के स्पर्शन इंद्री के भोगों को है भाई साहब भोगने से सुखी हो जाएंगे। गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, अंदर पर्याय में दुख भी हो रहा है, तो उसका उपाय क्या करोगे भाई साहब? मुकेश भाई साहब आप बताओ ईमानदारी से। जी सर। भयंकर गर्मी पड़ रही है और अंदर हमारा आत्मा पर्याय में बहुत दुखी हो रहा है। अब उसे अपने दुख का दूर करने का उपाय करना है, तो क्या करता है अज्ञानी जी? पंडित जी साहब कुछ कह रहे हैं। पंडित जी साहब, हुक्मचंद जी साहब, 80 साल की उम्र है, बहुत शास्त्र पढ़े उन्होंने। पंडित जी साहब, हुक्मचंद जी साहब आप बता दो। भयंकर गर्मी पड़ रही है, पर्याय में दुख भी हो रहा है। दुख कोई दुख वास्तविक है कि वैसे ही है? दुख वास्तविक है, पर उसका हम उपाय क्या करते हैं कि भाई साहब घर में एसी लगा लो तो सुखी हो जाएंगे। बाबूलाल जी साहब, आपका फोटो नहीं दिख रहा मेरे को। मुकेश भाई तो है। अब तो बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या जरूरत है मंदिरों की भाई साहब वहाँ बैठ के प्रवचन करने की? हैं सब सभाएं आपके सामने तो आ जाती है, सामने बातें करो ना भाई साहब। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना सीखो। आपके कार्यों में तो बहुत करते हो, धर्म के कार्यों में भी करो। मुकेश भाई क्या करते हैं अपन, उपाय क्या करते हैं? आप एसी कूलर पंखा हैं भारी उपाय करते हैं। बोलिए तो दुख दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बल्कि दुख और बढ़ता हो जा रहा है। कम होने की बात तो छोड़ दो आप, वो गंदी आदतें और पड़ती जा रही हैं। क्या पड़ रही हैं? गंदी आदतें पड़ रही हैं और आत्मा की पर्याय संस्कार उल्टे पड़ रहे हैं बाकी है। और सच्चा ज्ञान करोगे भाई साहब हैं तो अपनी आत्मा का आश्रय लेने की कोशिश करोगे तो भाई साहब सच्चे संस्कार पड़ेंगे, आज नहीं तो कल प्रतिफलित हो जाएंगे। है देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, हैं पंडित जी साहब? देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे, भले धीमे धीमे चलिए, पर अपने गंतव्य पे अवश्य पहुंच जाओगे। उल्टे मार्ग पर दौड़ भी लगाओगे तो उतना दूर चले जाओगे। यही तो शास्त्र अध्ययन का मतलब यही है कि अपनी आत्मा में होने वाले अज्ञानता को दूर करना। पंच परमेश्वर ने हमको यही सिखलाया है, यही बताया है कि पर्याय में दुख वास्तविक है और उस दुख को मिटाने के लिए अज्ञानी जीव
पंच इंद्री के विषयों का अविलंबन आश्रय लेकर उन दुखों को दूर करना चाहता है, पर भगवान कहते हैं 3 काल में भी संभव नहीं है। भगवान कहते हैं तू मेरे आश्रय से भी बैठा हुआ है कि भगवान मुझे परिपूर्ण सुखी कर देंगे, ये तू कल्पना ना कर लेना। तेरी दुख की पर्याय का अभाव तो तेरी आत्मा चैतन्य वस्तु जो कि शाश्वत है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, स्थायी है, उसकी तरफ तू जाएगा तो तेरी पर्याय में दुख रूपी बादल छटते चले जाएंगे और एक दिन तेरी पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्ध जैसी पर्यायों की उत्पत्ति हो जाएगी भाई। कहते हैं नित्य निरावरण सहज परम पारलामी भाव की भावना। भावना का मतलब अविलंबन, आश्रय। किसका आश्रय? के अंदर में है ना, स्थायी वस्तु है ना, उसके आश्रय की बात चल रही है। कहते हैं भावना से औदैहिक, औपसमिक, छायिक तथा छह औपसमिक इन 4 भावांतरों के पर्याय यानी पर्याय का अभाव स्वरूप, 4 पर्यायों के अभाव स्वरूप है वस्तु, चैतन्य वस्तु, नित्य निरावरण स्वरूप। अभाव पर्याय का मतलब यहाँ क्या लेना? 4 पर्यायों के अभाव स्वरूप चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान है। क्या? पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। क्या भाई साहब? चैतन्य वस्तु शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन पर्याय में होने वाले मलिन पर्याय और निर्मल पर्याय के अभाव स्वरूप भी चैतन्य वस्तु हर समय विद्यमान है। वो भगवान हमें समझाने का यही तो प्रयत्न कर रहे हैं ना। भगवान की भी नहीं सुनोगे तो किनकी सुनोगे भाई साहब? मोही जीवों की सुन सुन के तो हमने अपनी आत्मा में कचरा इकट्ठा कर लिया है भाई। एक बार वितरागी संतों की बातें तो सुनो, श्रद्धान अंदर में उत्पन्न करो कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। भाई साहब, जैन दर्शन अत्यंत सरल है क्योंकि चैतन्य वस्तु तो हर समय आपके पास उपलब्ध है ना। अब मात्र ज्ञान करना ही तो रह गया है ना। हम सुखी होने के लिए, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करने के लिए क्या उपाय करते हैं? और यह उपाय कब से करता चला आ रहा है? विपरीत अनादि से करते आ रहे हो। मनुष्य पर्याय जो कि 4 गतियों में सबसे बढ़िया और सुंदर पर्याय कही जाती है, जहाँ जीव थोड़ा सच्चा सा उपाय कर ले तो पर्याय में भगवान भी हो जाता है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी सी बात है। क्या? पदम प्रबलधारी देव मुनिराज इस गाथा की टीका करते हुए हमें समझाने का यही प्रयत्न करते हैं। नित्य निरावरण सहज परम पारलौकिक भाव की भावना से, भावना का मतलब अनुसरण, अविलंबन, आश्रय से औदैहिक, औपसमिक, छायिक तथा छह औपसमिक इन 4 भावांतरों का पर्याय यानी अभाव। आगे लिखना इसकी लाइन जो लिए उन्होंने, आगे लिखें अगले पेज पे, करने में अति आसन भव्य जीव समर्थ है। कौन है? समर्थ है। क्या समर्थ है? कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय जीव ले सकता है। ऐसी उसकी पर्याय में शक्ति पड़ी हुई है। द्रव्य शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्य शक्ति तो भाई साहब महान है ही, यहाँ पर्याय में भी ऐसी सामर्थ्य पड़ी हुई है
भव्य जीव इसका कैसे हम अनुकरण करते हैं। डॉक्टर की बात का अनुकरण कौन करता है? जो शरीर में रोग नहीं चाहता है वही डॉक्टर का बात का अनुकरण करता है। हैं? बिल्कुल भाई साहब, आप जो है ये दवाई ले जाइए, डॉक्टर कहेगा ये वाली दवाई खा लेना, ये वाली दवाई खा लेना, सुबह 9 बजे दवाई खाना ये वाली, और 12 बजे फिर ये वाली खाना है, शाम को ये वाली खा लेना, और बाद में जो है तुम जो है भाई साहब है तुम इन चीज़ों का सेवन ना करना। बोलो डॉक्टर की बात का आप आधा अधूरा आचरण करते हो कि पूरा करते हो? हैं? जो इस शरीर के रोग से तड़प रहा है, जिसे आशा की किरणें खत्म हो गई हैं, जीने की आशा की किरण जिसकी अस्त हो चुकी है, उसको भाई साहब कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए कि भाई साहब तुम्हारे शरीर के सारे दोष को भाई साहब रोग को दूर करने की बात करे, उसकी बात कैसे सुनोगे? और कैसे तुम अपने जीवन में अनुकरण करते हो? हैं? तो रोग ठीक होता है, रोग तो ही ठीक होता है, तभी ठीक होता है भैया। हैं? यही यहाँ पे अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि शरीर का रोग तुम्हारा रोग नहीं है, इस शरीर का रोग तुम्हारा रोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा में जो विकारों की उत्पत्ति हो रही है, मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है, वो तुम्हारा रोग है। और वह रोग तुम्हारी पर्याय में अभी से नहीं है, अनादि से चला आ रहा है। उसका अभाव करने की हम तुम्हें दवाई देते हैं, तुम ले लो। ये पर्याय में दवाई की ताकत है सर? हैं? अरे बहुत, कितनी ताकत है। अरे पर्याय में इतनी ताकत है कि भाई साहब अरिहंत और जो है सम्यक दृष्टि जीव में प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर रह जाता पर्याय में। सम्यक दृष्टि जीव और केवली परमात्मा की पर्याय में प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर मात्र शेष रह गया है। अरिहंत भगवान लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी उन्हीं पदार्थों को भाई साहब परोक्ष रूप से जानता है। सही बात है। जैसे आपके हाथ में रखा हुआ 2000 का नोट और जेब में पड़ा हुआ 2000 का नोट, दोनों की पर्याय में कितनी गर्माहट होगी? बराबर की गर्माहट है। एक के हाथ में 2000 का नोट रखा हुआ सामने रखा हुआ है, और दूसरे व्यक्ति की जेब में ज्ञान है कि 2000 का नोट मेरी जेब में पड़ा है, तो दोनों की पर्याय में गर्मी कैसी होगी? बराबर बराबर। अरे बोलो भगवान। बराबर है प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। आनंद में तो भाई साहब सिद्ध भगवान जैसा ही आनंद है, उसकी पर्याय में भगवान। लघु नंदन का है सिद्ध भगवान। और वो ज्ञान हम कहाँ लगा रहे हैं? उस ज्ञान को कहाँ लगा रहे हैं भाई साहब? हैं? उस शक्ति को हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? तो कहते पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे लग लग के अपनी आत्मा को भव समुद्र में यह जीव डुबा रहा है, जो अनंत काल तक वहां से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा भाई। अभी तो समझने की बात है, जागृत होने की बात है। सही बात। अभी भी नहीं चेतोगे तो कतरियंच गति में जाके चेतोगे भाई। पापा मम्मी है, हमारी मम्मी भी बहुत स्वाध्यायी जीव है, समझ में आया भैया? बहुत ग्रंथ पढ़ लिए भाई, अब केवल अपनी आत्मा का अनुसरण करना शेष रह गया है। प्रभु बताते हैं कि अपनी आत्मा का अनुसरण करो, अवलंबन करो, आश्रय करो, वर्तमान में सुखी हो जाओ भाई। शाश्वत वस्तु दे देवालय में विराजमान है, उसका आश्रय ले, उसका अवलंबन ले,
उस रूप पर मन करे तो तेरी संसार सागर रूपी पर्याय दुख रूप पर्याय का अभाव हो जाता है। सही। अन्य कोई परद्रव या पर्याय के आश्रय से उस दुख रूपी पर्याय का अभाव नहीं होता है। आज मानो, काल मानो या अनंत कालवाद मानो भाई साहब, मानना तो हमें भी पड़ेगा और मानना तो आपको भी पड़ेगा, क्योंकि आत्मा हो और आत्मा ही रहने वाले हो। जितनी जल्दी सत्य बात अपनी पर्याय में स्वीकृत कर लोगे भाई साहब, उतना ही पर्याय में अनंत अभी सुखी हो जाओगे और अंतकाल के लिए सुखी हो जाओगे। फिर क्या भरोसा है कि ये सब समागम हमें आपको मिला या ना मिला। और समागम भी मिला और हमारा उपयोग नहीं लगा। सोचिए, क्या करना तो यही पड़ेगा, शुरुआत तो यही से करना पड़ेगी। अभी मौका है, अभी मौका है। हम उसे भाई साहब पंचेंद्री के विषयों में लग के बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब आग लग गई घर, जब घर में आग लग गई तब कुआं खोदने से क्या मतलब है भैया। ऐसी कहावत लो, एक फोन कुछ कर गए हैं, क्या कहते हैं, जब घर में आग लग गई तब कुआं खोदते हो, तब का मतलब का है। अरे तुम तो पहले से तैयारी करके रखो ना भगवान। समझदार तो पहले से ही तैयारी करते हैं, उन्हें मालूम है ये शरीर का वियोग तो अपने समय पर होने वाला है। शरीर का वियोग तो अपने समय पर ही होगा। ये हमारे करने से कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ता भैया। इसीलिए हमें समझदारी यही है कि पर्याय में सच्चा ज्ञान करके अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेना, यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। देखिएगा, ये बात पदम प्रबंधाई देव मुल्लाज ने टीका के माध्यम से भी समझा रहे हैं। वो देखिए कहते हैं टीका, समस्त परद्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित अपनी अखंड नित्य निरावरण सहित परम पारणामिक भाव की भावना से, भावना यानी आश्रय से मतलब है। क्या भावना का मतलब आश्रय, किसका आश्रय, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों का नित्य निरावरण स्वरूप है, उसके आश्रय से औदैहिक, औपसमिक, चायिक, क्षयोपसमिक इन चार भावांतरों का पर्याय यहाँ नीचे उसका अर्थ दिया है टिप्पणी में, आपके मूल ग्रंथ में भी यह बात आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ इसका अर्थ बताया गया है, इन चार भावों के पर्याय में क्षायिक भाव रूप शुद्ध पर्याय का भी पर्याय त्याग करना कहा है। उसका कारण इस प्रकार है कि शुद्धात्म द्रव का ही, सामान्य का ही आलम्बन लेने से क्षायिक भाव प्रकट शुद्ध पर्याय होती है। क्या केवली भगवान को जो क्षायिक भाव की उत्पत्ति हुई है वह किसके अवलंबन से हुई है, किसके आश्रय से हुई है, तो कहते हैं त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से हुई है। किसके आश्रय से, आपके किचन में जो घी आया है वो कहाँ से आया है, उस घी का अस्तित्व कहाँ पर है, उसके उससे आया है। घर में जो घी आया है उसका अस्तित्व कहाँ पर है, दूध तो कहते दूध में उसका अस्तित्व है। अगर आपको घी प्राप्त करना है तो आप क्या उपाय करते हो, कौन सी वस्तु घर में लाओगे तो घी की प्राप्ति होगी, दूध लाओगे तो जाएगा। हमारी माता बहनें तो खूब घी निकालती है ना, तो पानी में से घी निकालती हैं कि दूध में से घी निकालती हैं कि तेल में से घी निकलता है? सारा पुरुषार्थ कहाँ लगाते हो भाई साहब, दूध लाइए, उसको जमा देते हैं, दही बना लेते हैं और मथनी में फेरते हैं और घी मिल जाता है उनको।
अथवा मलाई जमा के भाई साहब घी निकाल लेते हैं। यही तो हमें भगवान समझाना चाहते हैं। केवली परमात्मा है, उनकी पर्याय में केवल ज्ञान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट किए भगवंता। ऐसी उनने पर्याय में ऐसा कौन सा काम कर लिया केवली परमात्मा ने कि भाई साहब उनकी पर्याय में इतना ज्ञान का विशेष, इतना उनकी ज्ञान की पर्याय में इतना विशाल ज्ञान उत्पन्न हो गया। बताओ भाई साहब, कौन की पर की तरफ देखने से हुआ कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ देखने से हुआ है? हम अपने पर्याय में होने वाले जो छह उपशम ज्ञान को बर्बाद कर रहे हैं, पर द्रव्यों में जो हमारा ज्ञान लगाया जा रहा है, पर द्रव्यों का जो अवलंबन लिया जा रहा है, वह ज्ञान की बर्बादी है। उसी ज्ञान को, उसी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें लगाने से केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है। भगवान ये काम अरिहंत परमात्मा ने करके बता दिया है। क्या भाई साहब? तो कहते हैं छायक भाव यानी केवल ज्ञान की उत्पत्ति, पूर्ण शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये बात हमें टिप्पणी के माध्यम से भी समझना चाहिए। शुद्धात्म द्रव्य का ही यानी सामान्य का ही शब्द दिया, ही शब्द दिया, दृढ़ता का वाचक है। ही शब्द आलम्बन से छायक भाव रूप प्रकट शुद्ध पर्याय होती है। क्या? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। जो शुद्ध जाने आत्म को, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ। ये रागादेश परिणतियां भी ये मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी मैं शुद्धात्म वस्तु हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जो ऐसा अपने आत्मा को जानता है, उसकी पर्याय में पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है और बेकार रूपी मलिन पर्याय का अभाव हो जाता है। ये अरिहंत परमात्मा ने यही बात हमको समझाई है और यहीं पर हमें जो साधु परमेष्ठी आचार्य भगवत भी समझाना चाहते हैं। क्या? शुद्धात्मा द्रव्य का ही, सामान्य का ही आलम्बन लेने से, आलम्बन यानी मुकेश भैया आश्रय, बहुत सुंदर बात है। पर्याय का काम आश्रय लेने का ही है। अनादि काल से पर की आश्रय बैठी हुई है, इसलिए पर्याय में भिखारी बना चला रहा। सही बात। पर्याय के परद्रव्य का आश्रय लेने से पर्याय में दुख होता है। ये चला गया दोबारा। परद्रव्य का आश्रय लेने, परद्रव्य में तो भाई साहब सभी आएगा माने, ऐसा नहीं कि संसारी जीव ही है। संसारी जीवों के आश्रय से तो पाप की उत्पत्ति होती है और पंच परमेष्ठी के आश्रय से पुण्य भाव की उत्पत्ति होती है और अपने त्रिकाल एक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेने से पवित्र दशाओं की उत्पत्ति होती है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य जगत में देखा जाता नहीं है। द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। आपको कैसी पर्याय के साथ में रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मलिन पर्याय के साथ में रहना चाहते हो या पवित्र पर्याय के साथ में रहना चाहते हो। पर्याय के बिना तो आप रह नहीं सकते हो, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। परिणति सब जीव की तीन बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। परिणति सब जीव की तीन भात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। राग हरणी यानी बीतराग रूप परिणति, पवित्र पर्याय।
अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मलिन पर्याय के साथ में रहना पसंद करते हो या पवित्र पर्याय के साथ में रहना पसंद करते हो। मुकेश भैया, हाँ जी सर। किस पर्याय के साथ रहना पसंद करते हो भैया? अरे निर्मल पर्याय चाहिए, पवित्र पर्याय चाहिए, तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय लेने से पर्याय में निर्मल दशाओं की उत्पत्ति होती है, मलिन पर्यायों का अभाव हो जाता है। भगवान ये कहते हैं क्या? जिनकी समझ में आया वे धन्यवाद, नहीं समझ में आए तो भाई साहब यहाँ कौन किसकी सुनता है भगवान। कहते हैं चार भावों के परिवार में, एक एक लाइन आप समझने का प्रयत्न कीजिए शब्दों को। कोई कुछ बोलना चाहता है? पंडित जी साहब, आप कुछ बोलना चाहते हो? हुकमचंद जी साहब? कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ चार भावों के परिवार में है? हुकमचंद जी साहब, पप्पू भैया, मैं आप लोगों को दोबारा से फोन लगा रहा हूँ। आपकी या कोई कुछ बोलना चाहता है तो बराबर मेरे को आवाज नहीं आ रही है। हुकमचंद जी और पप्पू भाई साहब दो लोग लाइन पर हैं, दोबारा से काट के लगाता हूँ। कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। देखो, मैं आपसे केवल मात्र निवेदन मात्र कर सकता हूँ। हमारे जूम पे जो भाई रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की ना तो आवाज में दिक्कत रहती है और बैठने से पुस्तक भी सामने देखने को मिलती है। क्या समझ में? कोई जरूरत नहीं है कि आपको अपना भाई साहब चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आपके हाथ में है, आप चाहो तो अपना फोटो सामने लगा सकते हो और आप नहीं चाहो तो नहीं दिखाइए, पर आवाज तो क्लियर मिलेगी सुनने को। भगवान उपयोग कीजिए, है सामने रहोगे तो जनवाणी माता की लाइनें भी आपको देखने को पढ़ने को मिलेगी। यहाँ कहते हैं चार भावों के पर्याय में छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय का भी पर्याय यानी त्याग करना कहा है। समझना, उसका कारण इस प्रकार है। किस प्रकार है? किस प्रकार है? तो कहते शुद्धात्म द्रव्य का ही अंदर चैतन्य वस्तु है ना। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर तो समय आपका हो गया है। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस बात का खुलासा कल टिप्पणी में जो बातें आई हैं उनको अपन बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी अपना यहाँ समय हो गया है। कल इन चीज़ों का भी खुलासा अपन करेंगे यहाँ पर। अभी समय के अनुसार इतना ही चल पाएगा, समय हो गया है। कल अपन फिर पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ का मंत्र।
सत्संग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।